नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राय। दिल्ली में बीजेपी की जीत हुई और रेखा गुप्ता बेशक दिल्ली की सीएम बन गई, लेकिन बीजेपी का एक अतीत उनको आने वाले समय में चैन से सोने नहीं देगा। इसलिए हम ये कह रहे हैं क्योंकि ऐसा अतीत दिल्ली में बीजेपी के तकरीबन सभी मुख्यमंत्रियों के साथ रहा है। दिल्ली में पहली बार कमल खिलाने वाले मदन लाल खुराना हो या फिर बीजेपी के दूसरे सीएम साहिब सिंह वर्मा या फिर तीसरी सीएम सुषमा स्वराज, कोई भी उस अभिशाप से बच नहीं पाया। दिल्ली में बीजेपी का अभी तक कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल का अपना पूरा कार्यकाल नहीं पूरा कर पाया। ऐसे में दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता को बीजेपी के उस वित्त को तोड़ने की बड़ी चुनौती है। दिल्ली में बीजेपी के पहले सीएम मदन लाल खुराना की अगर हम बात कर ले तो उनका 2 साल 96 दिन का कार्यकाल रहा, यानी कि 2 साल 86 डेज आप कह लीजिए उनका कार्यकाल रहा। वहीं दिल्ली के दूसरे सीएम की अगर हम बात कर ले साहिब सिंह वर्मा की, तो वहां उनका 2 साल 228 दिनों का कार्यकाल रहा। तीसरे सीएम सुषमा स्वराज की बात करते हैं तो 52 दिन ही वो सीएम रह सकी, क्योंकि कहते हैं दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री की चलती है और पिछली बार जो लास्ट अंतिम मुख्यमंत्री रही हैं बीजेपी की, वो महिला मुख्यमंत्री ही रही हैं, लेकिन उनका सिर्फ 52 दिन का कार्यकाल रहा। 52 दिन के बाद वो सीएम नहीं रही। दिल्ली में बीजेपी का कोई भी नेता दोबारा सीएम नहीं बन सका और ऐसे में रेखा गुप्ता को बीजेपी के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल को ध्यान में रखना होगा। बीजेपी आलाकमान ने रेखा गुप्ता को कांटों भरा ताज दिया है। जिस प्रदेश में आप जैसी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेता, वहां रेखा गुप्ता के सामने कठिन चुनौती अब सामने आने वाली है। ऐसे में अगर 1-2 साल रेखा गुप्ता आलाकमान की कसौटी पर खड़ी नहीं उतरती हैं तो फिर उनके लिए भी ये परेशानी खड़ी हो सकती है। रेखा गुप्ता क्या अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाएंगी? ये सवाल अब सभी के जहन में है। अब इस सवाल का जवाब भी इस वीडियो के जरिए आपको हम देते हैं। हालांकि रेखा गुप्ता के समर्थन में इस वक्त बीजेपी आलाकमान, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ दिल्ली बीजेपी भी है, लेकिन रेखा गुप्ता को ये नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी के कई दिग्गजों के बीच वो सीएम बनी है। अगर वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगी तो फिर उनके लिए सीएम पद पर बने रहना आने वाले समय में कठिन हो सकता है। अब रेखा गुप्ता के राजनीतिक अनुभव को भी थोड़ा समझ लीजिए कि उनका राजनीतिक अनुभव कितना रहा है, क्योंकि अब दिल्ली की वो सीएम बन चुकी हैं। तो दिल्ली के रामलीला मैदान में बीते गुरुवार को रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और शपथ लेने के बाद ही वो एक्शन मोड में नजर आए। उनके काम करने की शैली को बीते कुछ घंटों में दिल्ली की जनता ने पसंद किया, क्योंकि सोशल मीडिया पर रेखा गुप्ता लगातार ट्रेंड कर रही है। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। रेखा गुप्ता से पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और इसके साथ ही आतिशी, जो कि रेखा गुप्ता से पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी है। रेखा गुप्ता का राजनीतिक करियर 20 साल की उम्र में ही शुरू हो गया था। साल 1996 में रेखा गुप्ता दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी कि डीयू की अध्यक्ष बनी। फिर साल 2007 में पार्षद का चुनाव उन्होंने लड़ा और इसके अलावा रेखा गुप्ता का संगठन से भी काम करने का लंबा अनुभव रहा है। आरएसएस के साथ भी वो काफ़ी लंबे समय तक जुड़ी रही है। रेखा गुप्ता की अगर हम बात करें तो रेखा गुप्ता दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की जनरल सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं और 2004 से 2006 तक वो बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव भी रह चुकी है। तो उनका कार्यकाल काफ़ी पुराना है, लेकिन इन सब के बीच कई दिग्गज नेताओं को छोड़कर के बीजेपी ने रेखा गुप्ता पर भरोसा जताया है, रेखा गुप्ता को सीएम बनाया है। तो देखना होगा कि क्या रेखा गुप्ता अपना ये 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाती है या फिर बीजेपी का जो इतिहास रहा है पिछले 3 मुख्यमंत्रियों की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा ही नहीं किया। तो क्या इस बार बीजेपी परफॉर्मेंस देखेंगी? क्या रेखा गुप्ता को 5 साल का कार्यकाल पूरा करने देगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखना होगा आने वाले वक्त में दिल्ली में और क्या क्या होता है वो। और वैसे ही वीडियोज़ के लिए बनी रहिए आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।